दोस्तों नमस्कार। प्राइम टाइम शो में हम अपने प्यारे प्यारे दर्शकों का स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। हमारा यह प्राइम टाइम शो विशेष लोकप्रियता के पायदान पर हमारे दर्शक, हमारे श्रोता, हमारे प्यारे बहनों और भाइयों बड़े चाव से सुनते हैं। आज हम बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात की। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर हमें जुड़ने का अवसर मिला है। आज का ये एपिसोड मुझे भावुक करने वाला है। मुझे बहुत सी पुरानी यादों से घेर रहा है। कारण ये है कि मन की बात की हमारी इस यात्रा को 10 साल पूरे हो रहे हैं। 10 साल पहले मन की बात का प्रारंभ 3 अक्टूबर को विजयादशमी के दिन हुआ था। और ये कितना पवित्र संयोग है कि इस साल 3 अक्टूबर को जब मन की बात के 10 वर्ष पूरे होंगे, तब नवरात्रि का पहला दिन होगा। मन की बात की इस लंबी यात्रा के कई ऐसे पड़ाव हैं जिन्हें मैं कभी भूल नहीं सकता। मन की बात के करोड़ों श्रोता हमारी इस यात्रा के ऐसे साथी हैं जिनका मुझे निरंतर सहयोग मिलता रहा। देश के कोने कोने से उन्होंने जानकारियां उपलब्ध कराई। मन की बात के श्रोता ही इस कार्यक्रम के असली सूत्रधार हैं। आमतौर पर एक धारणा ऐसी घर कर गई है कि जब तक चटपटी बातें न हो, नकारात्मक बातें न हो, तब तक उसको ज्यादा तवज्जो नहीं मिलती है। लेकिन मन की बात ने साबित किया है कि देश के लोगों में पॉजिटिव जानकारी की कितनी भूख है। पॉजिटिव बातें, प्रेरणा से भर देने वाले उदाहरण, हौसला देने वाली गाथाएं लोगों को बहुत पसंद आती हैं। जैसे एक पक्षी होता है चकोर, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो सिर्फ वर्षा की बूंद ही पीता है। मन की बात में हमने देखा कि लोग भी चकोर पक्षी की तरह देश की उपलब्धियों को, लोगों की सामूहिक उपलब्धियों को कितने गर्व से सुनते हैं। मन की बात की 10 वर्ष की यात्रा ने एक ऐसी माला तैयार की है जिसमें हर एपिसोड के साथ नई गाथाएं, नए कीर्तिमान, नए व्यक्तित्व जुड़ जाते हैं। हमारे समाज में सामूहिकता की भावना के साथ जो भी काम हो रहा हो, उन्हें मन की बात के द्वारा सम्मान मिलता है। मेरा मन भी तभी गर्व से भर जाता है जब मैं मन की बात के लिए आई चिट्ठियों को पढ़ता हूं। हमारे देश में कितने प्रतिभावान लोग हैं। उनमें देश और समाज की सेवा करने का कितना जज्बा है। वो लोगों की निस्वार्थ भाव से सेवा करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं। उनके बारे में जानकर मैं ऊर्जा से भर जाता हूं। मन की बात की ये पूरी प्रक्रिया मेरे लिए ऐसी है जैसे मंदिर जाकर के ईश्वर के दर्शन करना। मन की बात की हर बात को, हर घटना को, हर चिट्ठी को मैं याद करता हूं, ऐसा लगता है कि मैं जनता जनार्दन, जो मेरे लिए ईश्वर का रूप है, मैं उनका दर्शन कर रहा हूं। साथियों, मैं आज दूरदर्शन, प्रसार भारती और ऑल इंडिया रेडियो से जुड़े सभी लोगों की भी सराहना करूंगा। उनके अथक प्रयासों से मन की बात इस महत्वपूर्ण पड़ाव तक पहुंचा है। मैं विभिन्न टीवी चैनल्स को, रीजनल टीवी चैनल्स का भी आभारी हूं जिन्होंने लगातार इसे दिखाया है।
मन की बात के द्वारा हमने जिन मुद्दों को उठाया उन्हें लेकर कई मीडिया हाउसेज ने मुहिम भी चलाई। मैं प्रिंट मीडिया को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसे घर घर तक पहुंचाया। मैं उन यूट्यूबर्स को भी धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मन की बात पर अनेक कार्यक्रम किए। इस कार्यक्रम को देश की 22 भाषाओं के साथ 12 विदेशी भाषाओं में भी सुना जा सकता है। मुझे अच्छा लगता है जब लोग ये कहते हैं कि उन्होंने मन की बात कार्यक्रम को अपनी स्थानीय भाषा में सुना। आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि मन की बात कार्यक्रम पर आधारित एक क्विज कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें कोई भी व्यक्ति हिस्सा ले सकता है। mygov.in पर जाकर आप इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं और इनाम भी जीत सकते हैं। आज इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आप सबसे आशीर्वाद मांगता हूं। पवित्र मन और पूर्ण समर्पण भाव से मैं इसी तरह भारत के लोगों की महानता के गीत गाता रहूं। देश की सामूहिक शक्ति को हम सब इसी तरह सेलिब्रेट करते रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है, जनता जनार्दन से प्रार्थना है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार 10 साल से मन की बात पर चर्चा और परिचर्चा करते चले आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन पर दोनों उसमें सुनाया, पढ़ाया और दिखाया जाता है। दोस्तों कहते हैं ना कि अगर कोई बात की जाए, खासकर देश के बड़े लोग, तो छोटे लोग उसको बड़ी शिद्दत से सुनते हैं। सुनते तो ही, साथ ही पार्टी से जुड़े लाखों करोड़ों लोग भी इसको बड़े ही कायदे से मनन करके, मंथन करके सुनते आ रहे हैं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी तो एक कार्यक्रम चलाती थी, जिस दिन नरेंद्र मोदी का मन की बात का एपिसोड आता था उस दिन ऑडियो वीडियो के माध्यम से गांव में चौपाल लगाकर मोदी के मन की बात का एपिसोड का प्रसारण किया जाता था। सो दोस्तों, लगातार 10 साल तक 3 अक्टूबर आने वाली 3 तारीख को, जी हाँ, जिस दिन माँ दुर्गा का आगमन हो रहा है, उस दिन मोदी जी के मन की बात की 10 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों 114वां एपिसोड भी मोदी जी का पूरा हो चुका है। कहते हैं ना दोस्तों, मोदी के अंदर एक कला है, वो खूबसूरती के साथ वो अभिनय करते हैं। आप देखिए ना, उनका आज का जो मन की बात का एपिसोड है उसमें वो किस तरह एक चकोर पक्षी का उदाहरण दे रहे हैं। साथ ही प्यारे दोस्तों और बहनों और भाइयों, वो भावुक अंदाज में, जी इसी की तो एक अभिनय कहा जाता है, इसी का तो एक पराकाष्ठा कही जाती है कि नब्ज मालूम है मोदी को। मोदी का जरूर ग्राफ या मैजिक थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन बोलने का अंदाज, भावुकता, आंखों में आंसू झिलमिला जाना, गला रुंध जाना, इससे भारत देश का जो एक पुरानी परंपरा रही है कि लोग जल्दी ही इमोशनल होके अटैक और गले तक लगा लेते हैं, इसी तरह तो मोदी जी का लगातार मैजिक चल रहा था। बहरहाल मन की बात में मोदी जी ने आज जो कुछ कहा वो तो हमारे आप स्क्रीन पर देखेंगे और सुनेंगे ही, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी कला में माहिर हैं, वो बात करने में बहुत ही बेमिसाल तरीके से बात करते हैं, उदाहरण देते हैं और तमाम देश की छोटी से बड़ी बातों को मन की बात में बड़े ही पैरोकार तरीके से परोसते हैं। बहरहाल दोस्तों, मोदी की मन की बात का 10 सालों का यह 114वां एपिसोड था। साथ ही इसको मीडिया ने भी बड़े पैमाने पर जगह दी है। वैसे भी मीडिया तो मोदी जी को जगह देती है, लेकिन कल के उनके प्रसारण को तमाम मीडिया चैनल्स पर, प्रिंट मीडिया में बहुत सही तरीके से फ्रंट पेज पर उनके मन की बात को दर्शाया गया और दिखाया गया। हालांकि मन की बात एक ऐसा प्रोग्राम है कि मन की बात वो करते ज़रूर हैं,
दोस्तों थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं पते की। मन की बात करते जरूर हैं, लेकिन मन की बात में देश की बात या युवाओं की बात पर क्या होना चाहिए, कैसे महंगाई रोकी जानी चाहिए, कैसी नौकरियां की जगह निकलनी चाहिए। जैसे उन्होंने तीन करोड़ नौकरियों की बात की थी, महंगाई कम करने की बात की थी, साथ ही अन्य विकास की बात की थी। इस पर मोदी जी शायद मन की बात नहीं करते हैं। जबकि अगर ये मोदी जी मन की बात में करते कि युवाओं को किस तरह रोजगार, सरकारी नौकरियां मिले, किस तरह महंगाई कम हो, इस पर भी अगर वो मन की बात में विचार लेते ना दोस्तों, प्यारे दोस्तों, बहनों, भाइयों, तो यह मोदी जी का प्रोग्राम सफलता के झंडे गाड़ देता। लेकिन न्यूज़ 9 लॉन्चर एक निष्पक्ष और जिम्मेदार चैनल है, जिम्मेदारी से बात करता है, खरी खरी बात करता है, इसीलिए ज़्यादा कसीदे किसी की भी नहीं न्यूज़ 9 लॉन्चर पढ़ता है या दर्शाता है। मोदी जी की मन की बात के 10 साल पूरे हुए। मोदी जी और मोदी जी की पार्टी को न्यूज़ 9 लॉन्चर की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन मन की बात में मोदी जी मुझे सुन रहे हों या देख रहे हों तो मेरा उनसे एक आग्रह है कि महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और किसानों की दशा और दुर्दशा पर जरूर आप मन की बात पर बात करें। साथ ही छोटे छोटे उद्योग धंधे या दुकानदारी जो आज बंद हो रही हैं उस पर भी गौर फरमाएं, तभी तो देश हमारा आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा, शक्तिशाली होगा। आज मैं अपनी बात में आपसे कहना चाहता हूं कि आज देश के करोड़ों युवा बेरोजगार आपके द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा दिया जाने वाला डेटा इंटरनेट और मोबाइल की दुनिया में बिध गया है। दोस्तों उनके हाथों को कोई काम नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, परिवार कैसे चल पा रहे हैं वह एक व्यक्ति जो होता है ना घर का, दोस्तों उससे पूछिए दर्द। तो दोस्तों मन की बात तो करिए, आप बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं, लेकिन देश की बात भी करिए, बेरोजगारों की बात भी करिए, युवाओं की बात भी करिए और ज़रा महंगाई पर भी फोकस करिए। महंगाई जो बढ़ रही है उसको कंट्रोल में लाइए और रोजगार मुहैया कराइए। सो दोस्तों आपने सुना और देखा मोदी जी की मन की बात। मेरा देश के नागरिकों से आग्रह है, निवेदन है कि हम बहुत सच्चाई और बहुत ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं। हमें आप सहयोग करें, हमारे आप प्रोग्राम शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन बटन लें, जिससे हम सच्चाई पत्रकारिता आप तक पहुंचाते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमस्कार। आप देखते रहें।